हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सकारात्मक सोच और तनाव मुक्त जीवन को लेकर के है। यह केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। आधुनिक जीवन की दौर में मानसिक संतुलन बनाए रखना एक साधना के समान है। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्याओं को नकारना नहीं बल्कि उन्हें समाधान की दृष्टि से देखना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, अर्थात विचार ही व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को तय करते हैं। अब समझते हैं कि तनाव क्यों उत्पन्न होता है। तो भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, तुलना की प्रवृत्ति, अपेक्षाओं का दबाव, नियंत्रण से बाहर स्थितियाँ, ये सब तनाव उत्पन्न करती हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। जब हम परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं तभी तनाव आता है। तो इसके लिए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक सहज सा उपाय है कि कृतज्ञता का अभ्यास करें, वर्तमान में जीना सीखें, आत्मसंवाद बदलें, शारीरिक अनुशासन को तय करें जिसमें कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हर किसी को खुश करने का प्रयास छोड़ दें। तो इस तरह से हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं और एक तनाव मुक्त जीवन का सूत्र भी पा सकते हैं। तो इसको अगर हम संक्षेप में बात करें तो सुकृति, संतुलन, संयम और आत्मविश्वास ये तनाव मुक्त जीवन के सूत्र हो सकते हैं। सकारात्मक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि यह कि हम दुख के बीच भी आशा और समाधान खोज सकते हैं। तनाव बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की प्रतिक्रिया से अधिक उत्पन्न होता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां भी बदली हुई प्रतीत होती है। और इसके लिए जितने ढेर सारे हम देख सकते हैं कि प्राणायाम, अभ्यास, ध्यान, शांत होकर के बैठना, विपासना, ये सब अलग अलग तरह के अलग अलग स्कूल में अलग अलग विचारधारा में ये सब है, लेकिन सबसे मूल में है शांत होकर के बैठ जाना। और उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना है कि एक बार में आप आधा घंटा या 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं। प्रारंभ में ही धीरे धीरे पहले आप 5 मिनट बैठना सीखिए, उसके बाद 10 मिनट, फिर 20 मिनट। तो 20 मिनट का अभ्यास एक आदर्श स्थिति है। 20 मिनट या आधा घंटा अगर आप आंख मूंद करके बैठते हैं तो आप तनाव को तिरोहित करने में एक बहुत बड़ी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि स्वीकृति ही शांति का द्वार है। तो सुबह उठते ही जिन बातों को आप उन बातों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और रात में दिन की एक अच्छी सी घटना लिखें। ये अभाव आपको आपके मस्तिष्क को अभाव से समृद्धि की ओर शिफ्ट करता है। और साथ ही नकारात्मक विचारों को पहचान करके पूरे दिन में कब मन नकारात्मक सोच रहा है इस पर हम चिंतन करके, जैसे कुछ नकारात्मक विचार आता है कि सब मेरे खिलाफ हैं, हर कोई अपने, तो ये इन विचारों को भी आप लिखें, फिर देखेंगे कि, और जैसे नकारात्मक विचार कभी कभी मन में आता है कि सब मेरे खिलाफ हैं, तो हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विकल्प से बदलें। तो जैसे अगर मन में ये विचार आ रहा है कि सब कोई मेरे खिलाफ है, तो उसको इस सकारात्मक विचार से बदलें कि हर कोई अपने दृष्टिकोण से सही है। और भगवत गीता कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस तरह से हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। फिर एक सूत्र है क्षमा और भावनात्मक शुद्धि। जिस व्यक्ति से मन में शिकायत है उसे मन ही मन क्षमा करें, स्वयं को भी क्षमा करें। क्षमा तनाव का सबसे शक्तिशाली उपचार है। फिर एक अगली कड़ी होती है कि अपने जीवन में उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, अगले 3 महीने के लिए 3 छोटे लक्ष्य को तय करना चाहिए और प्रतिदिन 1% सुधार का संकल्प लें। फिर आप देखें कि ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो सूत्र है तनाव को ख़त्म करने का, उसमें आता है कि स्वीकार करो, सुधारो, आभारी बनो और संयम रखो, साथ ही आगे बढ़ो। आज का मनुष्य तकनीकी रूप से जितना उन्नत हुआ है, मानसिक रूप से उतना ही विचलित भी दिखाई देता है। साधन बढ़े हैं
पर संतोष घटा है, संपर्क बढ़ा है पर संवाद कम हुआ है। प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में मनुष्य स्वयं से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच केवल प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता बन गई है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि हम कठिनाइयों से आंख मूंद लें। इसका अर्थ है कठिनाइयों को स्वीकार कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना। परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं होती, पर दृष्टिकोण अनुकूल बनाया जा सकता है। वास्तव में तनाव बाहरी घटनाओं से कम और हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से अधिक उत्पन्न होता है। मानव मन स्वभावतः तुलना करता है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को कमतर आंकना, भविष्य की आशंकाओं में उलझना, अतीत की त्रुटियों पर पश्चाताप करना, ये सब तनाव के प्रमुख कारण हैं। जब अपेक्षाएं वास्तविकता से अधिक हो जाती हैं तब निराशा जन्म लेती है। यही निराशा धीरे धीरे मानसिक बोझ का रूप ले लेती है। भारतीय चिंतन परंपरा सदैव संतुलन और सुकृति पर बल देती रही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता ही तनाव का मूल कारण है। यदि व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे तो उसका मन हल्का रहता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों को खोजते हुए बताया कि तृष्णा और आसक्ति ही मनुष्य पीड़ा की जड़ है। जब हम हर स्थिति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं तब असंतोष जन्म लेता है। स्वीकृति का अभाव मन को शांति देता है। इसका अर्थ पराजय नहीं बल्कि यथार्थ को स्वीकार करना है। सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण आयाम है कृतज्ञता। जो हमारे पास है उसकी उपेक्षा कर हम जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणामस्वरूप अभाव की भावना गहराती जाती है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण उन बातों के लिए आभार व्यक्त करे जो उसके प्राप्त है, परिवार, स्वास्थ्य, अवसर, शिक्षा, तो उसके भीतर संतोष का भाव विकसित होता है और फिर ये हमको अपने तनावपूर्ण जिंदगी को अलविदा करने का एक बहुत अच्छा सूत्र हो सकता है। शारीरिक अनुशासन भी मानसिक संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी आवश्यक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव हार्मोन को कम करती है और सकारात्मक हार्मोन को बढ़ाती है। अतः स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन की आधारशिला है। सकारात्मक सोच का एक और आयाम है आत्मसंवाद। हम दिन भर अपने आप से जो बात करते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यदि मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं असफल हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो यह विश्वास बन जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति स्वयं को प्रोत्साहित करे तो आत्मबल बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यह केवल प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी सूत्र है। तनाव मुक्त जीवन का अर्थ समस्या रहित जीवन नहीं। जीवन में संघर्ष रहेंगे, चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी होंगी, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को हर गिरावट के बाद पुनः उठने की शक्ति देता है। इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्तित्व विपरीत परिस्थितियों में ही निखरे हैं। उनका रहस्य बाहरी संसाधन नहीं था, आंतरिक संतुलन था। तनाव जीवन का हिस्सा है, पर तनाव का दास बनना हमारी व्यवस्था नहीं। यदि हम स्वीकृति, कृतज्ञता, संयम और आत्मविश्वास को अपना लें तो जीवन अधिक सरल और संतुलित हो सकता है। सकारात्मक सोच अंततः हमें यह सिखाती है कि बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की दृष्टि को बदलना आवश्यक है, और जब दृष्टि बदलती है तो जगत भी बदला हुआ प्रतीत होता है। आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को भी केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, संतुलन सिखाएं। केवल सफलता नहीं, संतोष सिखाएं। शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को महत्व दिया जाना चाहिए। परिवारों में संवाद की संस्कृति पुनः स्थापित होनी चाहिए। समाज यदि सहयोगी बने तो व्यक्ति या मानसिक बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। इस तरह से हम तनाव वाला जो जीवन को अलविदा कह सकते हैं और फिर हम एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की उम्मीद